2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए थे। 6 अगर हमें देखना था हम सॉल्व करके दिखाएंगे, आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है। tan इनवर्स 1 डिवाइड बाई रूट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ऐसा प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रश्न में आपको x को मानना पड़ेगा सेक थीटा। तो लेट x इक्वल टू सेक थीटा। यहां से अगर हम वैल्यू थीटा की निकालें तो सेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा। बाद में थीटा की वैल्यू काम आएगी। अभी हम इसको रखें यहाँ पर तो कितना आ जाएगा ये tan इनवर्स 1 अपॉन रूट x की जगह पर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें एक फॉर्मूला पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे अगर रखें तो ये बनेगा tan इनवर्स 1 डिवाइड बाई रूट, यहाँ पर कितना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। रूट से स्क्वायर काटने के बाद कितना आएगा tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा। क्या आ गया बेटा, ध्यान दें, ये हो गया tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा कितना होता है cot थीटा। तो अभी हम इसे तब तक नहीं हटा सकते जब तक यहाँ tan नहीं होगा। तो एक फॉर्मूला और ध्यान आएगा हमें कि अगर cot थीटा लिखा है तो उसे हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। तो cot थीटा tan 90 माइनस थीटा। इस फॉर्मूले का यहाँ पर प्रयोग करें तो कितना आएगा tan इनवर्स, इसे लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। tan इनवर्स tan हटाने के बाद क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। और थीटा हम पहले ही रख लिए थे कैलकुलेट करके, कितना आया है सेक इनवर्स x। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, नोट किया जाए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है, सीधे दो फॉर्मूले का प्रयोग करें तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स रूट, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 का फॉर्मूला है, और जो नीचे लिखा हुआ है ये 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 का फॉर्मूला है। यहाँ से 2 से 2 हट जाएगा। tan इनवर्स रूट के अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर x बाई 2। और हमें एक बात और जानकारी है कि साइन बाई कॉस tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो जाएगा tan इनवर्स tan x बाई 2, और tan इनवर्स tan हटा दें तो x बाई 2 आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले अगर नहीं ध्यान है तो दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न नंबर 8 देखें तो ये प्रश्न है कैसे सॉल्व होगा। हम इसे सॉल्व करने के लिए cos x से डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा cos x डिवाइड बाई cos x माइनस साइन x डिवाइड बाई cos x डिवाइड बाई cos x डिवाइड बाई cos x, सबको cos x से डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद क्या हो जाएगा tan इनवर्स cos से cos हट गया 1 माइनस साइन बाई cos tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan x। हमें पता है कि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे tan पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइड बाई, यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 1 का इंटू करेंगे। 1 का इंटू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हमें फॉर्मूले में कन्वर्ट करने का मौका मिल जाएगा। इसे लिख देंगे tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अगर ध्यान से देखें इतना जो लिखा हुआ है ये किसका फॉर्मूला होता है, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि tan चाहे x प्लस वाई कह दीजिए चाहे a प्लस बी कह दीजिए, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है tan x माइनस, यहाँ माइनस होगा, tan x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है tan x माइनस tan y, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस का फॉर्मूला लगाएं, डिवाइड बाई 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो ये चीज़ जो लिखी हुई है ये यही चीज़ है। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या आ जाएगा
10x माइनस वाई, और x की वैल्यू कितनी यहाँ पर π/4 और y की वैल्यू कितनी यहाँ पर मात्र x। तो देखिए जरा ध्यान से आगे क्या होगा, फिर आगे क्या हो जाएगा। tan इनवर्स तो लिखा ही है, और जो बाकी की चीजें लिखी हुई है ये पूरा क्या बन जाएगा 10 π/4 माइनस x बन जाएगा। tan इनवर्स 10 हटा देंगे तो बच जाएगा π/4 माइनस x, यही आंसर हो जाएगा। नोट किया जाए इसे भी। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर हम x को मानेंगे a साइन थीटा। ध्यान दीजिए जरा, यहां पर x को मानेंगे a साइन थीटा। पहले थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में काम आएगी। तो पहले a से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा x/a इक्वल टू साइन थीटा, फिर साइन को इधर भेजते हैं तो साइन इनवर्स x/a इक्वल टू थीटा। काम आएगा आगे ये थीटा की वैल्यू। अभी तो इसी से चलते हैं, रखते हैं आगे वैल्यू कितना जाएगा। देखिए tan इनवर्स, वापस क्वेश्चन लिख रहे हैं वापस, x डिवाइड बाई रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कितना आएगा ये tan इनवर्स, x की जगह पे क्या रखना है a साइन थीटा, तो a साइन थीटा डिवाइड बाई रूट a की जगह पे नहीं रखना है, ध्यान देंगे x की जगह पे रखना है। तो x की जगह पे रखेंगे कितना a साइन थीटा, x का स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ गया ये, ध्यान दीजिएगा a साइन थीटा डिवाइड बाई, यहां से अगर आप देखें तो a स्क्वायर माइनस ये हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइड बाई रूट a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको जानकारी है। ठीक, तो यहां पर क्या रख देंगे और a स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो कितना बाहर आएगा, a बाहर आएगा, साइन थीटा a साइन थीटा डिवाइड बाई यहां से a बाहर, रूट के अंदर क्या बचेगा, इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, a से a भी कट जाएगा। tan इनवर्स कितना आ गया साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, लेकिन साइन बाई कॉस तो क्या होता है tan थीटा, tan हटा देंगे, tan इनवर्स tan क्या बचेगा थीटा, और थीटा हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं कितना साइन इनवर्स x/a, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। नोट कीजिए, हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पर tan इनवर्स है तो ये पूरा tan बन जाए, और इसको tan बनाने के लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा किसे, x को a tan थीटा। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए, तब पता चलेगा। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं थीटा की, कितना आ जाएगा x/a इक्वल टू tan थीटा, tan को इधर भेजिए, tan इनवर्स x/a इक्वल टू थीटा, इसे रखे रहने दीजिए, बाद में उठा के थीटा जब आएगा तो रखेंगे वैल्यू। अभी वापस क्वेश्चन में चलते हैं, क्या था tan इनवर्स 3a स्क्वायर, क्या चीज बेटा, क्या नहीं आया समझिए, माने हैं इसको, ठीक है। समझिए ध्यान से, वापस से प्रश्न लिख दिया गया है, वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x की जगह पे रखना है, कितना रखना है a tan थीटा, तो a tan थीटा माइनस x की जगह पे रखना है a tan थीटा का होल क्यूब, क्यों, क्योंकि x का क्यूब था इसलिए, डिवाइड बाई नीचे a की जगह नहीं रखना है लेकिन x की जगह पे रखना है कितना a tan थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है इसलिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान दीजिए tan इनवर्स 3 इंटू ए स्क्वायर का a में इंटू a क्यूब इंटू tan थीटा माइनस a का क्यूब tan का क्यूब, कितना जाएगा a क्यूब इंटू tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई नीचे कितना जाएगा a क्यूब, बाकी कुछ नहीं है, माइनस 3, ध्यान दीजिए
ए का स्क्वायर होगा, ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब हो जाएगा, इंटू 10 का स्क्वायर होगा, 10 स्क्वायर थीटा। कितना आ गया ये? 10 इनवर्स ए क्यूब कॉमन ले लीजिए। जैसे ए क्यूब कॉमन लेंगे क्या बचेगा? 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा ऊपर बचेगा। नीचे ए क्यूब कॉमन ले लें, कितना बचेगा? 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा, इतना बचेगा। ये कट गया, क्या बचा? 10 इनवर्स, सब लोग ध्यान देंगे इधर, 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। और ये जो लिखा हुआ है इतना पूरा, ये कहलाता है tan 3 थीटा। क्या कहलाता है ये लिखा हुआ है फॉर्मूला किसका? tan 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो आप अलग से चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि tan 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा, ध्यान रखना है ये आपको, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। तो उसकी जगह पर ये वैल्यू रख दिए हैं। जैसे ही वैल्यू रखे हैं 10 इनवर्स 10 हट गया, कितना बचा? 3 थीटा, और थीटा वो रखा हुआ था वहां पर, उठा के ले आएंगे तो कितना जाएगा? 3 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है? 10 इनवर्स x अपॉन a, और यही हो जाएगा आंसर। नोट कीजिए।